बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद वाजिद, आपका बायो टीचर। आज हम इंशाअल्लाह फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। पिछले लेक्चर के अंदर हमने जो ऑर्गेनाइजेशन के लेवल है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके ओवरव्यू लिया था। आज हम बाकायदा इन लेवल्स का आगाज़ करेंगे और एक एक लेवल इंशाअल्लाह सेपरेट करके पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके। तो स्टूडेंट, हम यहाँ पर देखते हैं सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। तो देखें, पहले हम सब एटॉमिक की बात करेंगे, उसके बाद फिर एटॉमिक की बात करेंगे। सब एटॉमिक, सब एटॉमिक, ठीक है ना। अब सब एटॉमिक का मतलब क्या होता है ये हम देखेंगे। सब एटॉमिक लेवल यहाँ पर लिख लें ताकि ये कंप्लीट हम अच्छे से पढ़ लें। स्टूडेंट याद रख लें, सब का मतलब क्या होता है? बिफोर, मतलब पहले, ठीक है ना। एटम, अब यहाँ पर हम कह सकते हैं एटम क्या होता है? एटम का मतलब, एटॉमिक का मतलब एटम, यानी कि एटम से जो पहले आने वाले ज़रात हैं हम उनको क्या कहते होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नाम देते हैं। अब वो सब एटॉमिक पार्टिकल जो फंडामेंटल है, जो बुनियादी है, ठीक है ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनमें जी इलेक्ट्रॉन है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, फिर प्रोटॉन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, फिर न्यूट्रॉन है जिस पर कोई चार्ज भी नहीं है। तो स्टूडेंट याद रख लें, पिछले दौर के अंदर कहा जाता था कि जो एटम्स हैं वो इंडिविजिबल होता है, एटम को तो डिवाइड भी नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे जदीद दौर आया, हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाई, जब हम एटम के अंदर देखने के काबिल हुए तो हमें पता चल गया कि नहीं, एटम तो डिविजिबल है, एटम तो डिविजिबल है। एटम के अंदर तो पार्टिकल्स पाए जाते हैं, उन ज़र्रों को सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। तो स्टूडेंट, मुख्तसर ये कि जो एटम को बनाने वाले ज़र्रात होते हैं उनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपको पता चल, अब हम देखते हैं कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जगह कहाँ होती है। आपको पता है ना, सब एटॉमिक पार्टिकल आज़ाद नहीं रह सकते, ये एक घर में रहते हैं, इनका घर एटम होता है। इसलिए हम ये दोनों लेवल इकट्ठे पढ़ लेंगे, सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि इनके एटम के अंदर क्या जगह है। देखें, अगर मैं यहाँ पर ये छोटा सा एटम बना दूँ, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के, एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। जबकि ये जो एनर्जी लेवल है इसमें कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें कौन होते हैं? ये शेल्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट याद रख लें कि हमेशा एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एनर्जी लेवल यानी कि शेल्स में मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट, ये तो था एक तरह का सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब हम एटम की तरफ चलते हैं कि एटम क्या है। देखें स्टूडेंट, जरा गौर करेंगे आपको समझ आएगा। एटम, स्टूडेंट याद रख लें, जब भी साइंस के अंदर कोई वर्ड ए से, कैपिटल ए से स्टार्ट होता है तो उसका ए का मतलब होता है नॉट। क्या मतलब होता है? नॉट। और ये टॉम का मतलब, टॉमी से निकला हुआ एक लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है कट। क्या मतलब होता है? कट। यानी कि एटम का मतलब क्या? नॉट कट, मतलब जिसको डिवाइड ना किया जा सके, जिसको तोड़ा ना जा सके, उसको क्या कहते हैं? एटम कहते होते हैं। तो स्टूडेंट, पिछले दौर में तो यही कहा जाता था ना कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पर देखें हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, ठीक है। तो एटम का मतलब क्या होता है? ये पिछले दौर की बात है, लेकिन अब क्या है, वर्ड तो हम चेंज नहीं कर सकते ना, एटम का लफ्ज़ तो वही रहा है, नॉट कट। लेकिन अब ये थ्योरी आ गई है कि नहीं जी, एटम मजीद डिवाइड हो सकता है, एटम इज़ अ डिविजिबल पार्टिकल। क्या कहा जाता है? एटम इज़ अ डिविजिबल पार्टिकल। तो देखिए स्टूडेंट, जब यही एटम्स आपस में मिल जाते हैं, हम ये कहते हैं कि फिर क्या बन जाते हैं? एलिमेंट्स। क्या बन जाते हैं? एलिमेंट्स, ठीक है। अगर मैं यूं कहूं, मैं ये कहता हूं कि हाइड्रोजन, एक मैंने वर्ड का हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मतलब ये है कि मैं एक एलिमेंट का नाम ले रहा हूं, एलिमेंट का नाम ले रहा हूं कि इसमें सैकड़ों की तादाद में, लाखों करोड़ों की तादाद में भी एटम्स हो सकते हैं। तो मतलब एलिमेंट के अंदर सेम काइंड्स ऑफ एटम्स होते हैं और उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, जब मैं ये कहूँ ना हाइड्रोजन एटम, इसका मतलब फिर मैं एक एटम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि एलिमेंट्स के अंदर क्या होते हैं? सेम काइंड ऑफ एटम्स। यहाँ पर मैं आपको बावर करा देता हूँ, लिख भी देता हूँ, ये सेम काइंड, यहाँ पीछे लिख लें, सेम काइंड।
मतलब एक जैसे जो एटम्स होते हैं जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या बना देते हैं, एलिमेंट्स बनाते हैं। स्टूडेंट क्या बनाते हैं, एलिमेंट्स। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, जब यही जो एलिमेंट्स हैं आपस में मिलेंगे फिर क्या बनाएंगे, एलिमेंट जो आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, मैटर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मैटर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जब एलिमेंट जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं स्टूडेंट, मैटर बनाते हैं, मैटर। अच्छा, ये मैटर क्या होता है, मैटर एनीथिंग, ठीक है ना, हु ऑक्यूपाई मैस एंड स्पेस, मतलब वो चीज़ जो वजन रखती है, जो जगह घेरती है, हम उसको क्या कहते होते हैं, मैटर। इसको उर्दू में क्या कहते होते हैं, मादा कहते हैं। क्या कहते होते हैं, मादा। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि ये चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं, उन पर चार्ज कौन सा होता है, और उसके अलावा एटम के अंदर उनकी जगह, उनका मकाम कौन सा होता है, ठीक है। एलिमेंट्स किन से मिलकर बने हुए हैं, जिस तरह सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने हुए हैं। फिर एलिमेंट जब जुड़ते हैं तो क्या बना देते हैं, मैटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मैटर। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं। पिछले जो लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो एलिमेंट्स होते हैं जब वो आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है ना, एलिमेंट्स तो तकरीबन 118 हैं। एलिमेंट्स कितने हैं स्टूडेंट, इस दुनिया के अंदर 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिनमें से 92 नेचुरली अकरेंगे, कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। अच्छा, इनमें से जो 16 है ना, इनको हम क्या कहते हैं, बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। स्टूडेंट क्या नाम देते हैं, बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। क्यों बायो एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि ये मिलकर इंसान का बॉडी बनाते हैं, इंसान का जिस्म बनाते हैं। तो मैं मज़ीद आप लोगों को इनके नाम भी बता देता हूँ। देखें, जिस तरह यहाँ पर मैं बताऊँगा, इनमें से जो 6 एलिमेंट्स हैं, कितने, 6 एलिमेंट्स जो हमारे जिस्म का 99% हिस्सा बनाते हैं, वो एलिमेंट्स है जी, ऑक्सीजन है, कार्बन, हाइड्रोजन स्टूडेंट, नाइट्रोजन, इसके अलावा कैल्शियम, इसके अलावा फास्फोरस। तो स्टूडेंट ये जो 6 एलिमेंट्स हैं ये हमारे बॉडी का कितना पार्ट बनाते हैं, 99% हिस्सा बनाते हैं। अच्छा, बाकी रह गए 10 एलिमेंट्स। स्टूडेंट 10 एलिमेंट्स हमारे जिस्म का सिर्फ 1% हिस्सा बनाते हैं। मैं आपको इनके नेम भी बता देता हूँ। जिस तरह है जी, पोटेशियम है, जिस तरह सल्फ़र है, इसी तरीके से क्लोरीन है, स्टूडेंट सोडियम आ गया, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के अलावा स्टूडेंट आयरन, आयरन के बाद कॉपर, कॉपर के बाद मैंगनीज हो गया, ठीक है, मैंगनीज के बाद जिंक, जिंक के बाद स्टूडेंट आयोडीन। ये 10 एलिमेंट्स हैं जो हमारे जिस्म का कितना बनाते हैं, 1%। अब ये दोनों मिलकर हमारे जिस्म का कितना परसेंट बनाते हैं, 100%। जो हमारे जिस्म का बॉडी मास है, हम ये कहते हैं कि इन 16 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो स्टूडेंट ये चीज़ आप लोगों को उम्मीद है समझ आई होगी। ये नॉर्मल आपको बता दिया गया है, बल्कि इसकी एक्सप्लेनेशन भी बता दी गई है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं, जब ये जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, ठीक। जब एटम जुड़ते हैं तो फिर क्या बनता है, ठीक है ना। फिर जब एलिमेंट जुड़ते हैं तो क्या बनता है, मैटर। मैटर क्या होता है ये भी आपको बता दिया गया है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो लेवल आ रहा है, नेक्स्ट लेवल होता है मॉलिक्यूलर लेवल। कौन सा लेवल होता है, मॉलिक्यूलर लेवल। उसकी भी स्टडी हम यहाँ पर कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल। स्टूडेंट याद रख लें, यही जो बायो एलिमेंट्स हैं आपको बताए गए हैं 16 बायो एलिमेंट्स, ये आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़ते हैं। किसके जरिए जुड़ते हैं, आयोनिक एंड कोवेलेंट, कोवेलेंट। इन बॉन्ड्स के जरिए ये आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ते हैं। जब देखें ना, ये जितने भी एलिमेंट्स आपको यहाँ पर बताए गए हैं ये इंडिपेंडेंट नहीं है, आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं है, आज़ाद नहीं है। ये अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए आपस में आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़ेंगे और एक स्टेबल पार्टिकल बनाएंगे, जिसको आप क्या कहते होते हैं, मॉलिक्यूल। लेकिन यहाँ हम बायो पढ़ रहे हैं, हम उसका नाम क्या लिखेंगे, बायो मॉलिक्यूल का नाम रखेंगे। तो आयोनिक एंड कोवेलेंट तरीके से जब आप उसमें जुड़ेंगे तो स्टूडेंट क्या बनाएंगे, बायो मॉलिक्यूल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बायो मॉलिक्यूल्स।
बायोमॉलिक्यूल्स। आपको पता होना चाहिए कि बायोमॉलिक्यूल्स एक स्टेबल पार्टिकल होते हैं जो बायो एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है। स्टूडेंट ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। तो बायोमॉलिक्यूल्स बेसिकली क्या होते हैं, हमारी लाइफ की तामीराती इकाइयाँ होती है। हमारा जिस्म ज़्यादातर हम कह सकते हैं ना, ये एक तामीराती सामान है हमारे बॉडी का, हमारे जिस्म का। ये हमारा बॉडी बनाने में बहुत मदद करते हैं और सैकड़ों यानी कि 100 से भी ज़्यादा अक़साम के जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, वो हमारे जिस्म में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि हैं तो 16 बायो एलिमेंट्स, बना रहे हैं 100 से भी ज़्यादा बायोमॉलिक्यूल्स। तो याद रखें स्टूडेंट, ये एलिमेंट्स मुख्तलिफ तरीके से आपस में आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, इस वजह से सैकड़ों बायोमॉलिक्यूल फिर बन जाते हैं। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी टाइप्स। देखें स्टूडेंट, टाइप्स, दो तरह के बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। एक होता है माइक्रोमॉलिक्यूल, माइक्रोमॉलिक्यूल। माइक्रोमॉलिक्यूल कौन सा होता है? माइक्रोमॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो, कम हो। हमारे जिस्म के अंदर उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो, कम हो, ठीक है ना। लेस मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ या लो लिख लें, लो मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है स्टूडेंट। अब लो मॉलिक्यूलर वेट कौन से ऐसे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं? इसमें आप एग्जांपल ले लें, जिस तरह आप वाटर है, जिस तरह ग्लूकोज है, ठीक है स्टूडेंट, ये आप इनके एग्जांपल ले लें। तो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है मैक्रोमॉलिक्यूल्स। कौन सा है स्टूडेंट? मैक्रोमॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, MI, ठीक है ना। माइक्रो, माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा, जबकि MA मैक्रो, मैक्रो का मतलब क्या होता है? बड़ा, ठीक है। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे? ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो, ज़्यादा हो, हम उसको क्या कहते होते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है ना। यहाँ पर लिख लें हाई, विद हाई मॉलिक्यूलर वेट, जिनका मॉलिक्यूलर वेट स्टूडेंट ज़्यादा होगा, हम उनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स का नाम देंगे। ये फर्स्ट टाइप है इसकी, ये इसकी कौन सी टाइप है? सेकंड टाइप, ठीक है। तो इसके एग्जांपल आप ले लें, जिस तरह DNA मॉलिक्यूल है, RNA मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसी तरीके से और ले लें, प्रोटीन्स ले लें, ठीक है ना, लिपिड्स ले लें, काफ़ी सारे इसके एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट। जिस तरह ATP है, ADP है, AMP है, ये सारे कौन से हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। तो स्टूडेंट आपकी बुक के अंदर और तरह यानी कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिहाज से भी डिफाइन किया हुआ है, तो वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखें स्टूडेंट, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यहाँ पर देखते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल स्टूडेंट याद रख लें, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें CH बॉन्ड पाया जाए, ठीक है। CH बॉन्डिंग को यानी कि इनको आप इकट्ठा मिला के क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि जो हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनाओ, ठीक है ना, यानी कि जो कार्बन और हाइड्रोजन, या इसके हम कह सकते हैं डेरिवेटिव्स। जिस तरह डेरिवेटिव कौन सा है? जिस तरह मैं क्या लिखता हूँ यहाँ CH, जिस तरह 3 एटम पाए जाते हैं किसमें? ग्लूकोज में, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। या तो CH आ जाए या फिर क्या हो स्टूडेंट, उसके अंदर कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, ठीक है। ये सारे हम कहते हैं कि ये डेरिवेटिव्स होते हैं। तो या तो फिर CH बॉन्ड से मिलकर बना हो या उसके डेरिवेटिव से मिलकर बना हो, हम इस तरह के मॉलिक्यूल को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, एक और बात याद रख लें, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। जिस तरह वहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दिए, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। एक सी एग्जाम्पल आप ले लें। एग्जाम्पल कौन सी ले लेंगे आप ATP ले लें, आप ADP ले लें, ठीक है, AMP ले लें। इसके अलावा आप ले लें जी यहाँ पर DNA ले लें, RNA ले लें, प्रोटीन ले लें, लिपिड्स ले लें, ठीक है ना। ये सारे क्या होते हैं?
हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना, इनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होता है, इसीलिए हम इनको ये कहते हैं। स्टूडेंट उम्मीद है ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। क्या देख लेते हैं? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इनऑर्गेनिक का मतलब ये है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन और उनके जो डेरिवेटिव्स है वो ना हो, जो कार्बन और हाइड्रोजन जिसके अंदर बॉन्ड ना पाया जाए, हम उसको इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट याद रख लें, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम हो, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, माइक्रो मॉलिक्यूल। अब इसके एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर ही बताई हुई है, यहाँ भी अब लिख देता हूँ, जिस तरह H2O है, CO2 आप लिख लें, ठीक है ना। इस तरह की काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं जो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि ये सब एटॉमिक है, एटॉमिक लेवल, इसके बाद आपको मैंने मॉलिक्यूलर लेवल यहाँ पर समझाया, पढ़ाया। उम्मीद है कि ये आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्द होगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।